सिद्धांत, वीरता, समर्पण, राजनीति, कूटनीति, त्याग, बलिदान, इन सब से भरा पड़ा है हमारा इतिहास, भारत का इतिहास, महाभारत का इतिहास। जैसे ही महाभारत की बात निकलती है तो जहन में कृष्ण, अर्जुन, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, न जाने ऐसे कितने ही योद्धाओं के नाम याद आ जाते हैं। लेकिन हमारा ध्यान एक योद्धा पर आकर रुक जाता है, कर्ण। पुरुषार्थ ऐसा कि हराने के लिए ईश्वर को भी छल करना पड़ा, और वो वीर सब जानते हुए भी अपने सिद्धांतों पर अड़ा रहा। अब जब बात कर्ण की निकली है तो उन पर लिखे गए महाकाव्य रश्मिरथी का नाम लिए बिना हम कैसे रह सकते हैं, जिसके प्रथम सर्ग में आपने देखा कि कर्ण रंगभूमि में कौशल प्रदर्शन के लिए समान अवसर मांगता है, लेकिन राजगुरु उसके सूत पुत्र होने का संदर्भ देकर मना कर देते हैं, अपमान कर देते हैं। वहीं भीड़ में से दुर्योधन सामने आते हैं और किसी वीर की पहचान उसकी जाति और उसका गोत्र, उसका वंश नहीं होता, यह कहते हैं। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सोधन, बढ़कर आगे आया। बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा सपच चमार, मलिन उसके आगे है सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती से इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे अकृतज्ञता के भर उसके भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस शूद्रोपहार से क्यों होता है उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज्य यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह। वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह, भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है। उर्रण भला होऊंगा उससे, चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिनमान कि आऊं तेरे कोई काम। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलका कुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में ज्यों झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य खोलो। अपना अवगुण नहीं दिखाता, अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता, सच है अपना भाल। कृपाचार्य आप बीच पड़े में बोले, छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम की भी क्या नहीं हया है। चलो चलें घर को, देखो होने को आई शाम।
थके हुए तुम सब, चाहिए तुम्हें कुछ आराम। वीरता वही जिसकी प्रशंसा शत्रु भी कर जाए। कर्ण का तेज देखकर द्रोण बोले, आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है। मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी वह हो सकता है काल। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी से गाते मौज मनाते। कांचन के युग शैल शिखर सम सुगठित, सुघर सुवर्ण गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। और हाय, रानीवास चला वापस अपने राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोस्ती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए से भी उठ पाते कुंती के पांव। कुंती आज ये पूरा प्रसंग देखकर यह समझ गई थी कि आज रंगभूमि में जिस तेजस्वी युवक को उसने देखा है वह उसी की कोख का बिछड़ा हुआ फूल है।